मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। क्या माना जाए कि अखिलेश यादव और मायावती गठबंधन कर सकते हैं, यानी कि दोनों की पार्टी का साथ होना दिखाई दे रहा है? ये सवाल यहाँ पर लगातार बना हुआ है और आप लोगों के मन में भी ये सवाल है कि अगर मायावती यहाँ पर अखिलेश के साथ आती है तो क्या यहाँ पर 2024 के चुनावों से पहले कुछ ना कुछ अलग राजनीतिक समीकरण बन सकता है और जीत हासिल कर सकता है ये गढ़। देखा जाए यहाँ पर 2019 के समय पर भी सपा और बसपा ने गठबंधन किया था, लेकिन तब भी यहाँ पर कुछ सीटों पर ही जीत हासिल की थी और बाकी सारी सीटें हारती नजर आई थी और योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी पार्टी आराम से जीत गई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर देखा जाए तो उपचुनाव जो हुए इसमें सपा ने मैनपुरी पर जीत हासिल की और उनके गठबंधन आरएलडी के साथ जो था उसमें खतौली पर रामपुर हार गए। लेकिन वहीं पर मायावती ने इल्जाम लगा दिया योगी सरकार पर और अखिलेश पर कि सांठगांठ से ये चुनाव लड़ा गया और जीत हासिल की गई कि आप मैनपुरी जीत जाइए, हम रामपुर जीत जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 2024 को देखते हुए लगातार लोगों के मन में सवाल है कि मायावती अखिलेश के साथ आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ खबरें तो इस तरीके की भी लगातार सामने आ रही है कि यहाँ पर महागठबंधन देखने को मिल सकता है, यानी कि अपना दल सुभाषपा मायावती का पार्टी यानी कि बीएसपी, सपा और कांग्रेस पार्टी और बाकी के छोटे छोटे दल सभी एक साथ मिलकर यहाँ महागठबंधन कर सकते हैं। इस तरीके का अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में नजर आएगी, जब गाजियाबाद के लोनी से घुसेगी और उसके बाद बागपत से रवाना होगी हरियाणा की तरफ। ये खबरें यहाँ पर है। अगर महागठबंधन होता है तो ये पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है। बीजेपी को इससे फायदा होगा, नुकसान ये देखने वाला होगा अगर महागठबंधन होता है। लेकिन खबर जो है कि मायावती और अखिलेश को लेकर कुछ जानकारी यहाँ पर आई है, वो साझा करना चाहती हूँ आपके साथ। एक समय था जब मायावती और अखिलेश इस तरीके से हमेशा साथ में नजर आते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो बसपा है मायावती उन्होंने धीरे धीरे करके अपना रुख अलग कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से क्या साथ आ सकते हैं मायावती, सवाल बने हुए हैं। इसकी कुछ शर्तें यहाँ पर सामने आई। कहा जा रहा है कि दोनों ने बीजेपी पर मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और अखिलियत समाज के लोगों की सुरक्षा पर घेरा। बात यही नहीं खत्म हुई, दोनों ने बीजेपी को राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी निशाना बनाया है। यहाँ पर मुद्दा दोनों का एक है और यहाँ पर लेकिन सुर थोड़े से अलग जा रहे हैं। बीजेपी ही निशाना है, यहाँ पर मुद्दा ही मुसलमानों का है, मुद्दा है यहाँ पर अलग अलग जातियों का है, मुद्दा ओबीसी आरक्षण का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अलग अलग सुरों में नजर आ रहे हैं मायावती और यहाँ पर अखिलेश यादव। अब आप देख लीजिए कि हाईकोर्ट की बात हुई है यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर बात की जा रही है। दोनों ने ट्वीट उसी पर किए हैं ओबीसी आरक्षण पर, लेकिन अलग अलग तरीके से की है। तो यहाँ पर ये शर्तें कुछ सामने आ रही है कि अगर मायावती अखिलेश के साथ आते हैं तो मायावती को ऊपर रखा जाएगा, अखिलेश को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक मिली नहीं। और यही सारी बातें मायावती अपने साथ नहीं चाहती। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मायावती अखिलेश के साथ में आए या नहीं, इस पर राय जरूर दें और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।